My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God wants to establish you as His people, His son, His daughter. परमेश्वर आपको अपनी प्रजा, अपने बेटे, अपनी बेटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। How wonderful it is. ये सच में कितना अद्भुत है। And as He is holy, He wants to establish you also as holy people unto Himself. और जबकि वो पवित्र हैं, वो अपने लिए आपको पवित्र लोगों के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। He does it when we hold on to the commandments of God and do it. जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे रहते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तभी वो ऐसा करते हैं। Deuteronomy 28:9 says so. व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 9 यही तो कहता है। I want to share with you a wonderful testimony. मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत गवाही बताना चाहता हूँ। A couple, Deepika and Manoj Prabhakar, live in Chennai. दंपति दीपिका और मनोज प्रभाकर जो कि चेन्नई में रहते हैं। The husband became very sick. पति बहुत ही बीमार हो गए। He could not go to work. और वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। And his medical bills were mounting. और उनके जो मेडिकल बिल्स थे वो तो बहुत बढ़ते चले जा रहे थे। They didn't have enough money to meet the educational needs of the children. और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को पूरी कर सके। And they were borrowing. और वो पैसा उधार लेते चले गए। Debts were mounting. और जो कर्जा था वो भी पहाड़ जैसे बढ़ते चला जा रहा था। Every day was a travail. हर एक दिन बड़ी मुश्किल में थे। It was at this time ऐसे समय में she came to one of our prayer prophetic training. ये हमारे एक प्रेयर प्रॉफेटिक ट्रेनिंग में आई। Came to the prayer tower ये प्रेयर टावर में आई and went through the training which we gave. और हम जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें से वो होकर गई। Started praying to Jesus यीशु से प्रार्थना करने लगी and communing with Jesus. और प्रभु यीशु से बातचीत करने लगी। And she came to one of our miracle fasting prayer at Chennai, which we hold every second Saturday of the month. और हर महीने के दूसरे शनिवार के दिन जो हम उपवास प्रार्थना करते वहां पर चेन्नई में वहां पर आई। You too can come to that meeting. आप भी उस सभा में आ सकते हैं। And we will be there as a family to pray for you together and individually. और हम एक परिवार के रूप में आपके लिए और व्यक्तिगत रूप में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वहां पर होंगे। Every second Saturday morning 10 o'clock at Chennai. और हर दूसरे शनिवार सुबह 10 बजे चेन्नई में। You can call this number to get more information. आप अधिक जानकारी पाने के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। And she came to one of the meetings in April. और अप्रैल महीने की ये एक सभा में आई। And she was praying for a government job. और ये सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रही थी। And at the end of the meeting, I was laying hands and praying for everyone. और सभा के अंत में मैं सभी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था। And when she came in the line, I had said, God will bless you and lift you up. और जैसे कि वो लाइन में सामने आई, मैंने कहा कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। And in just 1 week's time, और बस एक हफ्ते के समय में ही she got a job in the corporation of Chennai. इन्हें चेन्नई कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई। Till then, she was earning 6,000 rupees a month. तब तक तो ये केवल हर महीने 6,000 रुपए कमाती थी। But in the new job, she got 14,000 rupees a month. लेकिन इस नई नौकरी में इन्हें हर महीने 14,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। God more than doubled the salary. परमेश्वर ने इनकी तनख्वाह को दुगनी से भी ज्यादा बढ़ा दिया। You are a holy people unto the Lord. आप परमेश्वर के लिए पवित्र लोग हैं। The Lord will establish you. परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे। Establish your family life. आपके पारिवारिक जीवन को स्थापित करेंगे। Let me pray for you. और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। Father, पिता, bless your son. अपने बच्चों को आशीष दीजिए। Bless your daughter. अपने बेटे बेटी को आशीष दीजिए। For all the suffering and financial troubles they are going through. और प्रभु ये सारे दुख और आर्थिक परेशानी से जिनमें से ये होकर जा रहे हैं, Do justice for them, Lord. आप इनके लिए न्याय कीजिए प्रभु। As the sister long to pray and get close to you, Lord. और जैसे ये बहन प्रार्थना करके आपके करीब आना चाहती थी, Thy children may be longing to have the prophetic anointing
to talk to you and hear your voice. प्रभु आपकी संतान इस समय बड़ी कामना करती होगी कि वो अपने जीवन में भविष्यवाणी का अभिषेक पाए और आपसे बातचीत करें। Now I pray that thy mighty Holy Spirit will flow into their spirits. अब मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सामर्थ्य पवित्र आत्मा इनकी आत्मा में बहते चले जाए। Let every sorrow, every pain leave their spirits in Jesus' name. हर एक दर्द, हर एक दुख जो है इनके जीवन में यीशु के नाम में दूर हो जाए। Give them the strength to rise up in life through prayer, Lord. इन्हें बल दीजिए प्रभु कि अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा उभर कर आ जाए। Give them the grace to pray and get miracles from you, Lord. प्रभु इन्हें इन पर अनुग्रह करे कि ये प्रार्थना करे और ये आपकी ओर से चमत्कार प्राप्त करें। Now I pray for a government job for everyone who is waiting for it. हर एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है उनके लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Every exam they write, give them success in Jesus' name. हर एक एग्जाम जो ये लिखते हैं उसमें यीशु के नाम में आप इन्हें सफलता प्रदान कीजिए। Let their salaries double in Jesus' name. प्रभु इनकी तनख्वाह यीशु के नाम में दुगनी हो Let जाए। all the finances needed to meet the expenses be given to them in Jesus' name. इनके खर्चे के लिए जितने भी धन का प्रबंध करने की जरूरत होती है वो यीशु के नाम में इन्हें दिया जाए। As they are partners of this ministry, give them double in Jesus' name. प्रभु जैसे कि ये इस सेवकाई में पार्टनर्स हैं आप इन्हें दुगना दीजिए यीशु के नाम में। Honor them as a family, Lord. परिवार के रूप में इनका आदर कीजिए Take away the unwanted expenditure. और जो अनचाहा खर्चा है उसे आप दूर कीजिए। Give them freedom. इन्हें आप आजादी दीजिए। I command no more sickness in their families. मैं आज्ञा देता हूं कि इनके परिवार में और फिर कभी बीमारी ना हो। Let there be no sickness in their home. इनके घरों में कोई बीमारी ना हो। Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दीजिए। विश्वास God heals your body. प्रभु आपके शरीर को चंगाई दे रहे हैं। Yes, the problem in your digestive organs, in your stomach and so on, be healed in Jesus' name. आपके पेट में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उसमें समस्या है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Let there be healing. चंगाई आए। Rise up and go to work in Jesus' name. आप उठ खड़े हो और आप काम पर जाए यीशु के नाम में। राजलक्ष्मी, your ears are being healed right now. आपके कान अभी समय चंगे हो रहे हैं। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को ले लीजिए। हमसवेनी, the healing is flowing into your back. आपकी पीठ में चंगाई बहती जा रही है। Flowing into your organs. आपके अंगों में बहती जा रही है। Be healed. चंगे हो जाए। Be well. आप सेहतमंद हो जाए। Rise up and go to work. आप उठ खड़े और काम पर जाएं। Thank you, Lord, for doing this miracle. प्रभु ये चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।